राधा कृष्ण भगवान की कथा भाग 2। कृष्ण का मथुरा में प्रवेश और कंस वध। राधा कृष्ण की विदाई के बाद श्री कृष्ण ने अपने कर्तव्यों की ओर प्रस्थान किया। मथुरा में प्रवेश करते ही कृष्ण ने अपने मामा कंस के अत्याचारों का अंत करने का निश्चय किया। कंस ने अनेक षड्यंत्र रचे, लेकिन कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम ने सभी बाधाओं को पार कर लिया। अंततः कंस का वध कर मथुरा को उसके आतंक से मुक्त किया। द्वारका की स्थापना। कंस वध के बाद कृष्ण ने यदुवंश को संगठित किया। चेदी नरेश जरासंध के निरंतर आक्रमणों से बचने के लिए कृष्ण ने एक नए नगर की स्थापना की, जिसे आज द्वारका के नाम से जाना जाता है। यह नगरी समुद्र के किनारे अत्यंत सुंदर और भव्य थी। द्वारका में कृष्ण ने राजकाज संभाला और धर्म की स्थापना के लिए अनेक कार्य किए। राधा का विरह। कृष्ण के मथुरा और फिर द्वारका चले जाने के बाद राधा का जीवन विरह से भरा हुआ था, लेकिन उनका प्रेम और भक्ति अडिग रहा। राधा ने कृष्ण को अपने हृदय में धारण कर लिया और हर पल उनकी उपस्थिति का अनुभव किया। उनके लिए संसार की हर वस्तु कृष्ण का प्रतीक बन गई। राधा का यह विरह आत्मा और परमात्मा के बीच के गहन प्रेम को दर्शाता है। श्री कृष्ण का रुक्मिणी और सत्यभामा से विवाह। द्वारका में रहते हुए श्री कृष्ण ने रुक्मिणी और सत्यभामा से विवाह किया। रुक्मिणी, जो भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थीं, ने कृष्ण को अपने जीवन साथी के रूप में पाने के लिए गहन प्रार्थना की थी। सत्यभामा भी उनकी प्रमुख पत्नियों में से एक थीं, जिन्होंने भगवान के साथ अनेक लीलाओं में भाग लिया। कुरुक्षेत्र और गीता का उपदेश। श्री कृष्ण की प्रमुख भूमिका महाभारत के युद्ध में देखने को मिलती है। जब कौरवों और पांडवों के बीच धर्म युद्ध छिड़ा, तो कृष्ण ने अर्जुन के सारथी की भूमिका निभाई। युद्ध के मैदान में अर्जुन के संशय और भय को दूर करने के लिए कृष्ण ने भगवद गीता में इसका उपदेश दिया। गीता में उन्होंने कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग का संदेश दिया। यह उपदेश आज भी मानव जीवन का मार्गदर्शन करता है और हमें धर्म, कर्तव्य और आत्मा के परमात्मा से संबंध की गहरी समझ प्रदान करता है। राधा कृष्ण का पुनर्मिलन। कहते हैं कि द्वारका के अंतिम समय में श्री कृष्ण और राधा का पुनर्मिलन हुआ। यह मिलन सांसारिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक था। राधा, जो अपने प्रेम और भक्ति से श्री कृष्ण के साथ हमेशा जुड़ी रही, ने अपने अंत समय में भी कृष्ण के नाम का स्मरण किया। राधा का दिव्य लोक में प्रवेश। राधा ने अपनी सांसारिक यात्रा पूरी कर दिव्य लोक में प्रवेश किया। उनकी भक्ति और प्रेम ने यह दिखाया कि सच्चा प्रेम और समर्पण समय और दूरी की सीमाओं को पार कर जाता है। राधा का जीवन भक्ति का आदर्श बन गया। श्री कृष्ण का पृथ्वी से प्रस्थान। महाभारत के युद्ध के बाद यदुवंश में आपसी कलह और संघर्ष बढ़ने लगा। अंततः श्री कृष्ण ने अपनी लीला समाप्त करने का निश्चय किया। वे वन में ध्यानमग्न अवस्था में थे जब एक शिकारी के तीर से उनका देहावसान हुआ। यह घटना दर्शाती है कि भगवान अपनी मानव लीला को पूरा करने के बाद अपने परम धाम लौट जाते हैं। राधा कृष्ण का आध्यात्मिक संदेश। राधा और कृष्ण की कथा प्रेम, भक्ति और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। राधा का प्रेम हमें दिखाता है कि भगवान के प्रति सच्चा समर्पण कैसा होना चाहिए, जबकि कृष्ण का जीवन हमें धर्म, कर्तव्य और जीवन के उद्देश्य को समझने का मार्ग दिखाता है। राधा कृष्ण की कथा का सांस्कृतिक प्रभाव। राधा और कृष्ण का नाम भारतीय कला, साहित्य, संगीत और नृत्य में अमर हो गया। जयदेव के गीत गोविंद से लेकर मीरा के भजनों तक राधा कृष्ण का प्रेम अनगिनत रचनाओं की प्रेरणा रहा है। ब्रजभूमि के मंदिर, वृंदावन और द्वारका के पवित्र स्थल
आज भी भक्तों को उनकी दिव्यता का अनुभव कराते हैं। निष्कर्ष, राधा कृष्ण की कथा केवल एक ऐतिहासिक या धार्मिक कथा नहीं है। यह प्रेम, भक्ति और त्याग का शाश्वत प्रतीक है। ये कथा हमें सिखाती है कि आत्मा और परमात्मा के मिलन के लिए समर्पण और भक्ति की आवश्यकता होती है। राधा कृष्ण का प्रेम अमर है और यह प्रेम हमारे जीवन में ईश्वर से जुड़ने की प्रेरणा देता है।